हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी सभी लक्ष्मीकांत बेस्ड एमसीक्यू सीरीज होंगी, जो आपके सीजीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो हम आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपके 22 है। मुझे लगता है इन सब क्वेश्चन को करने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। जनरली सीजीपीएससी का ट्रेंड यही रहा है कि इन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मड़ोड़ करके वो परोसता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सरकार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधि बनाया गया और पहली बार द्विसदनीय किया गया। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि द्विसदनीय की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है बाय कैमरल। कभी भी दो की बात करें तो दो का मतलब होता है 19 और 19। तो 1919 में द्विसदनीय किया गया था, तो ये तो सही हो गया। सेकंड, भारत सरकार 1935 में प्रांतों और देशी रियासतों को इकाई मानते हुए एक संघ की व्यवस्था की थी। जब भी फेडरेशन की बात करेगा तो याद रखिएगा 1935 में प्रांतों और देशों की रियासतों को इकाई मानते हुए एक संघ, जब भी यूनियन की बात कर रहा है ना, यूनियन, या जब भी फेडरेशन वर्ड आता है आपके इस क्वेश्चन में, तब आपको 1935 याद रखना है। तो इसमें जो आंसर होगा वो दोनों ही क्वेश्चन से, दोनों ही जो ऑप्शंस आप लोग को दिख रहे हैं, दोनों ही जो कथन है वो सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोग को ट्रिक के साथ याद रखना है कि कभी भी 1919 दिया है, इसका मतलब है बाई कैमरल, मतलब द्विसदनीय। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। डायरकी, ऑब्वियस सी बात है, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये सही है या नहीं है। केंद्र से प्रांतों को विधायी अधिकारों का हस्तांतरण, ये सही है नहीं है। केंद्रों और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार एवं पुनर्गठन। अब बताना है आप लोगों को कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 3 और 4, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम खुद से इसको ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा आप लोगों को कि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो 1909 के अधिनियम से आया था। तो हम जैसे ही दो को एलिमिनेट कर दे तो ए चला जाएगा, बी चला जाएगा और सी चला जाएगा। तो आंसर होगा डी, 1, 3 एंड 4, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल हमारा 1919 के अधिनियम से आया था। हमेशा याद रखना है 1919 से। आप अपने किसी मुस्लिम फ्रेंड का नाम याद रख सकते हैं अगर आप लोग को याद ही करना है तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यहां से इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना, ये 1935 से आई थी। डायर की मैंने कहा आपको 2 बार 1919 आ गया डायर की, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब वही जो मैंने बताया आपको कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। एंड डिवोल्यूशन रूल जो आया था वो 1919 में ही आया था। तीन चीजें आप लोग को याद रखनी है 1919 के बारे में। कभी भी 1919 बोलता है तो आप लोग को याद रखना है डिवोल्यूशन रूल्स, है ना। दूसरा आपको याद रखना है ये पार्शियल गवर्नमेंट। पार्शियल मतलब होता है आंशिक गवर्नमेंट, आंशिक रूप से गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। एंड 1919 में और एक डायरकी जो आपका ये आया था, डायरकी द्वैध शासन आया था। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोग को याद होंगी तो 1919 से आप एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग को ये हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। भारत में पहली लोकसभा आयोग 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सीधे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्न में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय और प्रांतीय स्तर पर लोकसेवा आयोग की व्यवस्था की गई। तो इनमें से कौन सा आंसर है आप लोग को बताना है, ट्राई कीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इसके दोनों आंसर सही हैं। ली आयोग इस बार काफी न्यूज में भी था, तो ली आयोग आप लोग को याद रखना है 1926। और संघीय और प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की व्यवस्था 1935 ने की थी। जो आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दिखता है तो 1935 के अधिनियम से आए थे। याद रखिएगा आर्टिकल 312 जरूर पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है।
आई होप आप लोग को सभी पता होगा कि इसका आंसर है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, इसमें हम एलिमिनेट करके बना सकते हैं। 1919 कभी भी द्वैत शासन मिले तो सीधे वहां पे कर दीजिए। इसके बाद 1858 है, 1858 में क्या हुआ था, ये हस्तांतरण हुआ था। तो आप लोग को सीधे सीधे ऑप्शन में दिख जाएगा ये कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। प्रांतीय स्वायत्ता यहाँ पे है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 5 होगा, सी का 4 होगा और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार किस अधिनियम से शुरू हुई थी? मैंने आपको बताया पार्शियल गवर्नमेंट किससे स्टार्ट हुई थी, 1919 के अधिनियम से, तो आंसर हो जाएगा 1919। भारत में योग्यता आधारित भर्ती का विचार पहली बार किससे जुड़ा है? योग्यता आधारित मतलब मेरिट बेसिस पे का विचार, ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मैकाले समिति, मैकाले कमेटी, है ना, मैकाले कमेटी का नाम याद रखना है, जो कि 1934 में बनी थी, सॉरी 1834 में बनी थी। ठीक है, डिवोल्यूशन रूल मैंने आपको पहले ही बताया 1919 से 3 चीज याद रखनी है, तो 1919 का सही आंसर हो जाएगा, है ना, 1919। अगली, भारतीय परिषद अधिनियम 1982, 1909, 1919, 1935। फिर से आप लोग को क्या करना है, देखना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यार उत्तरदायी सरकार जो थी, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, या पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। देखो मेरे से अभी गलती हो रहा था, कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछ रहा है, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रांतीय स्वायत्ता जो आई थी 1935 से आई थी, देश द्वैत शासन इसमें से नहीं आया था, 1919 से आया था। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 1892 निर्वाचन का सिद्धांत जो है 1892 से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद केंद्र का नियंत्रण बना रहा। कुछ मामलों में गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के बिना कार्य करने का अधिकार था। दोनों कथन सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के संघ में, ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आई थिंक सीजीपीएससी भी अपने किसी ईयर में इस क्वेश्चन का उल्लेख कर चुका है। तो अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर जो थी वो आपके गवर्नर जनरल के पास थी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और 1919 के बारे में फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर वैसे बी होगा। ठीक है, कैसे, डी का जो होगा वो 4 होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार किसको बोलते हैं, 1919 को कहते हैं। भारत सचिव की नियुक्ति कैसे होती थी, ए का 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग अगर देखोगे तो क्वेश्चंस में कुछ कुछ फील जैसा आ जाता है जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड का आप लोग को यूज करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित था? ऑब्वियस सी बात है कि 1919 का ये मॉर्ले मिंटो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किससे था, 1919। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, है ना, हमने एक क्वेश्चन अभी लगाया है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरेट। तो 1909 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 1935 की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो जनरली अगर 95 से क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, तो जनरली सभी आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो डी इसका आंसर है। ऑप्शंस देखिए, द्वैत शासन। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, केंद्र में द्वैत शासन, अभी तो सर आपने बताया था कि 1919 से आया ये, बट ये गलत हो जाएगा। देखो दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बोलो, एक होता है स्टेट। तो 1919 में जो है स्टेट में जो है द्वैत शासन आया था, और लेकिन 1935 में सेंट्रल में आया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल में क्या है 1935 आएगा, 1919 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि स्टेट में कब आया, 1919 में, सेंट्रल में कब आया, 1935 में। ठीक है, और जब 1935 का जब अधिनियम आया तब उसने इसको खत्म कर दिया, जो स्टेटमेंट टायर की थी या द्वैत शासन था, और सेंट्रल में ला दिया उसको। ठीक है, दिस इज कंसेप्ट, और ये आपको याद रखना है, कोई और नहीं बताएगा, तो आप लोग को ये याद रखना है। 1946-47 अगला क्वेश्चन कि अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना, कौन थे भाई? 17वां का आंसर क्या है, सी लियाकत अली खान। देखो दो चीजें याद रखनी है कि जो ये चेट्टी साहब थे या सुनील शेट्टी के नाम से याद कर सकते हो आप इनको, ये जो थे वो आपके फर्स्ट
फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। और जॉन मथाई रेल मंत्री थे, है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, मतलब लॉ मिनिस्टर। भाई हमारे सबसे बड़े लॉ मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, तो अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर साहब के आगे कोई नहीं बोल सकता था, तो अम्बेडकर साहब इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंतरिम गवर्नमेंट, दो चीजें थी, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक होती अंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम गवर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं, वो आपके जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय के लिए बनी थी केवल। और एक थी आपकी जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया उसके बाद की चुनी हुई सरकार, ठीक है, वो लेटर गवर्नमेंट बाद में बनी थी। तो अंतरिम गवर्नमेंट में जो वाइस, एक मिनट, का जो पद था, उप प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं हम लोग, वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक है। लेकिन बाद में वो क्या बनते हैं, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वही हमारे अंतरिम गवर्नमेंट में जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे खाद्य विभाग के मंत्री थे। लेकिन बाद में वो खाद्य विभाग के भी बनते हैं और हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। भारतीय सांविधिक आयोग किस नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। संविधिक आयोग, थोड़ी हिंदी मेरी अलग है, माफ कीजिएगा। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, है ना, इंग्लिश में ये कहेंगे। तो ये जो था वो साइमन कमीशन था, जो 1927 में भारत में आया था। तो 1927 की डेट भी सीजीपीएससी पूछता है, देन रिमेंबर दिस, है ना। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय विधिक अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग को याद रखना है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय विधिक सदस्य कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो सत्येंद्र सिन्हा है। सत्येंद्र सिन्हा साहब जो थे गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय विधि सदस्य थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी, और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे जिसमें हम पॉलिटी को इसी तरह से खत्म करेंगे। सीजीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी हैं, वो आपको व्यापम के एग्जाम में भी ये हेल्प करने वाला है। सो प्लीज प्रिपेयर वेल एंड थैंक यू वेरी मच।